अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और हम सब लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करने की इम्पोर्टेंस पता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अपने आप को बेहतर बनाना सिर्फ वही चीज़ है जो आपको ज़िंदगी भर खुशी दे सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग जब उनको पता चलता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं तो वो लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो लोग करते हैं जब वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और आप उनको कैसे सही कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइव ज्ञान। और अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइएगा ताकि आप किसी वीडियो को ना मिस करें। तो पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं जब वो नई चीज़ें सीखना शुरू करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड बन जाते हैं। वो लोग किसी भी एक तरीके की फ़िलॉसफी से चिपक जाते हैं और फिर वो उसको अपनी लाइफ में हर एरिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि बहुत मज़ा आता है जब आपको नई नई टेक्निक्स पता चलें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। मैं भी ये गलती करता था और यही चीज़ है जो आपको आगे चीज़ें सीखने से रोकती है। एक इंटेलिजेंट दिमाग का साइन ये होता है कि आप दो एकदम ऑपोजिट आइडियाज़ अपने दिमाग में रख लें और आप उसी तरीके से उन दोनों के बारे में सोच पाएं। काफ़ी लोग यही चीज़ करते हैं कि वो हर आइडिया में कमियां निकालते हैं और फिर वो सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो हर किसी से ज़्यादा जानते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आइडियाज़ को एक टूल्स की तरह देखिए, टूल बॉक्स में। अगर आप लकड़ी में एक कील ठोकना चाहते हैं तो आप एक हथौड़ी यूज़ करेंगे और आप एक आरी नहीं यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आप सारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली आइडियाज़ अपनी लाइफ के सारे एरियाज़ में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि एक आइडिया आपको हेल्प करे आपकी पर्सनल लाइफ से और दूसरा आइडिया आपको हेल्प करे आपकी फाइनेंशियल लाइफ से, एंड सो ऑन। तो कभी भी अपने आइडियाज़ में एकदम रिजिड नहीं हो जाइएगा, हमेशा फ्लेक्सिबल रहिएगा अपने अप्रोच में और हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहा करिएगा। दूसरी गलती जो लोग करते हैं कि और लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। अब जब हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करने लगते हैं, काफ़ी बार हम लोग को ये लगता है कि हम लोग दूसरों से ज़्यादा जानते हैं और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप अपने आप से सच बोल सकते हैं अगर आप ऐसा ही फील करते हैं, और ये हम सब लोगों के साथ हो सकता है, चाहे आप जितना भी डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करें। और क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज है दूसरे लोगों से, तो काफ़ी बार होता है कि हम लोग दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा है। और ऑब्वियसली ये बात तो एकदम नेचुरल है। अगर आपने देखा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग ने आपको हेल्प की है तो आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहेंगे। लेकिन ज़्यादातर टाइम लोगों का दिमाग इस तरीके से नहीं काम करता है। ज़्यादातर लोग तो अपने आप को जानते ही नहीं है और वो अपनी कमियां देख ही नहीं पाते हैं और वो तो ये भी नहीं मानते हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप जो भी सजेशन उनको देंगे उनको बस लगेगा कि आप उनको अटैक कर रहे हैं। इसीलिए आपको लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे आपको जितना भी लगे कि आपकी नॉलेज उनकी मदद करेगी। और इसीलिए मुझे ये चैनल पे वीडियोस बनाना इतना पसंद है कि मैं जो भी आपको इन वीडियोस में बनाता हूँ वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसी वजह से ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी रेडी है सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन रियल लाइफ में ज़्यादातर लोग इस इन्फॉर्मेशन को आसानी से नहीं ले पाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आपको दूसरों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करना ही नहीं चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपको अपने बारे में बात करनी चाहिए कि आपने क्या सीखा और आपको पावरफुल आइडियाज़ शेयर करने चाहिए। लेकिन बेस्ट तरीका आइडियाज़ को शेयर करने का है अपने एग्जाम्पल के साथ। तो जब लोग आपको देखें कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और वो आपसे पूछें कि यार तुम क्या कर रहे हो, तब उनको आप चीज़ें बता सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तो उसका मास्टर अपने आप आ जाता है। हम सब लोग अपनी अपनी जर्नी में अलग अलग पॉइंट्स पे हैं, तो किसी की भी जर्नी को आगे बढ़ाने की खुद से कोशिश ना करिए। वो लोग अपनी खुद की गलतियां करेंगे और जब वो लोग रेडी होंगे तब वो किसी ना किसी तरीके से उस नॉलेज को ढूंढ लेंगे। अगली गलती जो हम लोग करते हैं कि हर चीज़ एक साथ करने की कोशिश। अब ये सबसे बुरी चीज़ हो सकती है जो आप अपने लिए करें। काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। एक दिन वो बहुत आलसी होंगे और फिर उसके अगले दिन वो जिम भी जाएंगे और मेडिटेट भी करेंगे और वो 2-2 बुक पढ़ लेंगे। ये चीज़ आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे। और काफ़ी बार यही होता है कि आप एक चीज़ को कुछ दिनों के लिए ट्राई करेंगे और फिर आप एकदम थक जाएंगे और हर चीज़ को रोक देंगे। हैबिट्स को बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। काफ़ी स्टडीज़ बोल चुकी हैं कि एक हैबिट को बनाने में 21 दिन से लेके 3 महीने तक लग सकते हैं। तो अगर आप हर चीज़ एक साथ करना चाहें तो आप एकदम से थक जाएंगे और आप किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म तक कर ही नहीं पाएंगे ताकि वो एक हैबिट बन पाए। तो इसीलिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। एक चीज़ को शुरू करिए और उसको एकदम मास्टर कर लीजिए और उसको कुछ हफ्तों तक करिए और एक बात ध्यान में रखिए कि वो एक हैबिट बन जाए और वो आपकी पहचान का एक हिस्सा बन जाए और फिर उसके बाद अगली चीज़ पे जाइए। और जो पहले वाली चीज़ है वो तब आपकी एक हैबिट बन चुकी होगी। तो मान लीजिए कि आपको जिम जाना है और आपको मेडिटेशन
मेडिटेशन शुरू करना है, तो दोनों को एक साथ करने से अच्छा है पहले जिम जाइए, कुछ हफ्तों तक वही करिए, और जब आपको पता हो कि आप ये लगातार कर सकते हैं तब मेडिटेशन शुरू करिए। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक दिन में बहुत सारा काम कर लेंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हम लोग असलियत में एक साल में कितना कर सकते हैं। तो अगर आप पेशेंट रहें और इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में एक के बाद एक डालते रहें तो एक साल के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन अगर आप इम्पेशेंट हो और आप हर चीज़ को एक साथ करना चाहेंगे तो आपकी लाइफ में कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं। चौथी मिस्टेक है कि वो रिजल्ट्स बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करने लगते हैं। जब आप एक बार कोशिश करने लगते हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए तो ऐसा ना सोचिए कि एकदम से रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। काफ़ी लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि वो लोग एक हफ्ते से मेडिटेट कर रहे हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई चेंजेस देखा ही नहीं है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक हफ्ते में आप कोई चेंजेस थोड़ी देख पाएंगे। इसके बारे में सोचिए, अगर आपको ज़िंदगी भर लगी है अपनी बैड हैबिट्स को बनाने में तो एक हफ्ते में तो वो सारी बैड हैबिट्स चली नहीं जाएंगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप इसको एक बार कर लें और फिर ज़िंदगी भर ये आपके लिए काम करती रहेगी। ये एक लाइफस्टाइल होता है, ये आपकी पहचान का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। आप बस एक बार वीडियो देख लें या एक बार कोई बुक पढ़ लें और एकदम से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ऐसा थोड़ी होता है ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स थोड़ा टाइम लेंगे आने के लिए, इसलिए आपको धीरज रखना होगा। पांचवी मिस्टेक है एक्शन ना लेना। मैंने सबसे बुरी चीज़ सबसे लास्ट के लिए छोड़ी थी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम सब लोग करते हैं और यही चीज़ आपके सारे सपनों पे पानी फेर देगी। बहुत अच्छा लगता है एक के बाद एक वीडियोस देखना, एक के बाद एक बुक्स पढ़ना और हर चीज़ के बारे में सीखते रहना, लेकिन असलियत में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है किस चीज़ से आपकी ज़िंदगी असलियत में बदलेगी? एक्शन लेने से। कोई भी जादुई दवा नहीं जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर देगी, आपको काम करते रहना पड़ेगा। और मैंने एक और चीज़ देखी कि लोग रोते बहुत रहते हैं कि यार मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। ऑब्वियसली भाई मुश्किल तो हो गई, ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। अगर आसान होती तो हम सब लोग करोड़पति होते और हम सब लोगों के 6 पैक एब्स होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही तो खूबसूरती है ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी उन लोगों के लिए नहीं अच्छी होती जिनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। ज़िंदगी उन लोगों के लिए अच्छी होती है जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नॉलेज नहीं ढूंढनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जितनी भी नॉलेज हो उसको आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना होता है, वरना कोई पॉइंट ही नहीं ये सब चीज़ें सीखने का। और हमेशा की तरह अगर आपको अपनी ज़िंदगी में और ज्ञान चाहिए तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना नहीं भूलिएगा। लेकिन अगर आप ऐसा ना भी करें तो ये बात याद रखिए कि आज जाइए अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्शन लीजिए। तो चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे मैं आपको और ज़्यादा लाइफ चेंजिंग टिप्स दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।